सब आ गए और आपके हुक्म के मुताबिक नाइल, मुस्कान और सनम जहां को हवेली में छोड़ आए। ये आपने बहुत अच्छा किया बजाज साहब। आपके सामने दम किया हुआ पानी रखा है, इसमें से एक एक घूंट सब पी लें। शाहजी, आप हम सबको ऐसे क्यों देख रहे हैं? आरफा बीबी, अगर आप लोगों के घर में से कोई नाग या नागिन होता तो मेरा दम किया हुआ पानी पीने से अपनी असली हालत में वापस फौरन आ जाता। बजाज साहब, मुझे आज भी पूरा यकीन है मुस्कान, नाइल या सनम जहां में से कोई नाग या नागिन जरूर है। इसीलिए मैंने आपको मना किया था उन्हें यहाँ लाने से। तो शाहजी, अब आप साबित कैसे करेंगे कि वो नाग है या नागिन है? इसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। मेरे पास नायाब नागिनों की एक नस्ल जिसका नाम है काशी वासी, उनका एक मुवक्किल मेरे पास कैद है। जब मैं अमल शुरू करूंगा तो वो मुवक्किल उनको मेरे सामने लेकर आ जाएगा। शाहजी, आप हम मत शुरू करें। बजाज साहब, जब मैं अमल शुरू करूंगा तो मेरे इस डेरे पे सांपों की हाजिरी होगी, लेकिन किसी को परेशान या घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए कोई सांप या नागिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सब लोग आंखें बंद कर लें।
नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा इल्म गलत नहीं हो सकता। शाहजी, आपका ये अमल भी नागिन को सामने नहीं ला सका। बात दरअसल ये है कि बात कुछ भी नहीं है शाहजी। दरअसल आपने हमें बेवकूफ बना रखा है, पागल बना दिया हम सबको। रोज उल्टी सीधी हरकत करते हैं और निकलता कुछ भी नहीं है। इशफाक साहब, मैं तो खुद परेशान हूँ। मेरा इल्म कैसे गलत हो सकता है? इशफाक, हवेली में नागिन तो है और ये बात हम सब जानते हैं। बस कर दो आरफा, छोड़ दो इन फजूल बातों को, वरना पागल हो जाओगी तुम। बच गई सनम जहां, बच गई। कौन है वो? ये तो मैं नहीं जानता कि वो कौन है।
कि इस घर में कोई नागन नहीं है, लेकिन किसी को मेरी बात की समझ ही नहीं लगती। नागिन? हाँ, मैं एक नागिन हूं और तुम्हारे जिस्म से जहर निकालकर मैंने ही तुम्हें बचाया है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मगर तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि तुम्हें मेरा एक काम करना है। कौन सा काम? तुम्हें रयान के सामने जाकर ये बताना है कि मुस्कान पाक दामन है और ये सारी चाल आरफा ने चली थी। मगर तुम मुस्कान की इतनी साइड क्यों ले रही हो? सवाल मत करो। जो कुछ मैंने तुम्हें कहा तुम वो करोगे या नहीं? मैं करूंगा, जो तुम कहोगी मैं करूंगा। शाबाश, जब तक मेरा कहना मानोगे तब तक तुम जिंदा हो, और अगर तुमने मेरा काम करने से इनकार किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं जीना चाहता हूँ, मैं हर बात मानूंगा तुम्हारी। तो ठीक है, कल हवेली आओ और रयान के सामने मुस्कान की पाक दामिनी साबित करो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बकवास करे चले जा रही हो तुम? चलो चलो, मेरे साथ बात करनी है तुमसे, चलो। सनम जहां, अगर तुमने मुस्कान की बेगुनाही रायान के सामने साबित कर दी तो उन दोनों के दरमियान फिर मोहब्बत पैदा हो जाएगी। फिर तुम रायान को कैसे मार सकोगी? मुस्कान ने 2 बार मेरी जान बचाई है, मैं उसका एहसान उतारना चाहती हूँ। और रही बात रायान की, उसे मैं खुद मार दूंगी। मैंने तरीका सोच रखा है। मगर मुस्कान की बेगुनाही तुम क्यों साबित करोगी? मुझसे मुस्कान के दुख देखे नहीं जाते। आरफा दिन रात उस पर जुल्म करती है, रयान उसको अजियत पहुंचाता है। मैं उसकी खुशी उसे वापस दिलाना चाहती हूँ। नागिन अपनी औकात पर उतर आई है। अगर अब मैंने इसकी बात ना मानी तो कहीं ये मेरे हाथों से ना निकल जाए। सनम जहां के हाथों से निकलने का मतलब है कि खजाना हाथ से निकल गया है। क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आओ मेरे साथ। तुम मुझसे क्या चाहती हो पाशी? मैं तो वही चाहती हूँ जो सनम जहां चाहती है, और वो ये है कि तुम कल जाओगे हवेली और वहां मुस्कान की पाक दामनी की गवाही दोगे। तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगा। शाबाश, 1 मिनट।
हाथ बढ़ाना। क्यों? अरे कुछ नहीं होगा, हाथ बढ़ाओ। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया पाशी? तुमने फिरोज को डसवा क्यों दिया? तुम क्यों फिक्र कर रही हो नागिन? इस सांप के जहर से ये नहीं मरेगा, लेकिन हाँ, इस जहर का आदी जरूर हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि फिरोज को महीने में 2 बार हमारे डेरे पर आना होगा और इस सांप से डसवाना होगा, क्योंकि इस नस्ल का सांप सिर्फ पाशी के पास है। लेकिन पाशी, तुम फिरोज को इस जहर का आदी क्यों बनाना चाहती हो? बहुत भोली हो नागिन, इंसानों को नहीं जानती। ये कल हवेली जरूर जाता और वहां जाके मुस्कान की बेगुनाही की गवाही भी दे देता, मगर फिर साथ ही तुम्हारा राज फाश कर देता, बता देता सबको कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो और तुम्हारी नेकी तुम्हारे गले पड़ जाती। फिर कैसे तुम अपने बाप दादा का इंतकाम लेती? इसका मतलब है कि अब फिरोज मेरे राज को राज रखेगा। रखना पड़ेगा। लड़के, तुम्हें अपनी जुबान बंद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस सांप का जहर तुम्हारी मजबूरी बन चुका है और ये मजबूरी तुम्हें अपनी जुबान बंद रखने पर मजबूर रखेगी। और अगर मैं ना आऊं तो तुम मर जाओगे। नहीं, मैं जरूर आऊंगा। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। ये सब कुछ करने पे मुझे आरफा आंटी ने ही मजबूर किया था। आरफा आंटी की वजह से ही रायान और मुस्कान के दरमियान गलतफहमी पैदा हुई। झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है ये। 1 मिनट आरफा, लड़के तुम सच कह रहे हो, हम कैसे मान लें? अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं आपको ये रिकॉर्डिंग सुनवा देता हूं। सुनिए। तुम थोड़ी देर तक रहमत के घर चले जाओ और रेयान के सामने मुस्कान के साथ कुछ ऐसी गुफ्तगू करना कि उसे महसूस हो जाए कि तुम दोनों के बीच में कुछ है। जी ठीक है, मगर रायान को गुस्सा आ गया तो? गुस्सा ही तो चढ़ाना है उसे। अगर इसके बावजूद भी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं हल्फ उठाने के लिए तैयार हूं कि मुस्कान एक पाक दामन लड़की है और मासूम है। नहीं, अब हमें और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। तुम जा सकते हो। अरफा, ये तुमने कैसी हरकत की? नहीं, बेटे से उसकी मोहब्बत छीन ली तुमने। अम्मी जान, मैं आपके साथ गुस्ताखी तो नहीं कर सकता, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। आरफा, तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें अंधा कर दिया था। तुम्हारी वजह से मुस्कान को कितनी अजियत उठाना पड़ी। अम्मी जान, आपकी वजह से मुस्कान इस घर में मुलाजिमों की तरह काम करती रही, रोती रही, उफ तक नहीं किया इस बेचारी ने। मुस्कान, हमें माफ कर दो प्लीज। हाँ मुस्कान बेटा, आरफा ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। मुझे किसी से कोई गिला नहीं। मैंने जो कुछ किया इस हवेली की भलाई के लिए किया है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो मैं क्या कर सकती हूँ? रायान, तुम्हें मुस्कान से माफी मांगनी चाहिए, उसकी दिलजोई करनी चाहिए। ठीक है ना आप?
देखो मुस्कान, इंसान गलती का पुतला ही तो है, और मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है। मैं तुमसे माफी मांगना चाह रहा था। हे रायान, कुछ मत कहो। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे माफी मांगो। तो तुम रो क्यों रही हो? ये आंसू? ये तो खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं खुश हूं कि मेरी बेगुनाही साबित हो गई। मुझे मेरा प्यार मिल गया, मुझे तुम मिल गए। और आयान, जब तुम मुझसे नाराज थे तो मेरा जी चाहता था मैं खुद को खत्म कर लूं। प्लीज मुस्कान, देखो जो होना था वो तो हो गया ना। मैं तुमसे वादा करता हूं, आइंदा के बाद हम दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। I swear। वादा? पक्का। पाशी, पाशी, अब तो मुझे घर जाना था। मैंने मुस्कान की बेगुनाही भी साबित कर दी है पाशी। ठीक है, तू जा सकता है, लेकिन याद रखना, सनम जहां एक इच्छाधारी नागिन है जो कभी भी किसी का भी रूप धार सकती। अगर तुमने किसी को ये बात बताने की कोशिश की तो तू उसी वक्त मर जाएगा। और एक और बात, हर महीने चांद की 15 तारीख और पहली तारीख को तुझे यहां हमारे डेरे पर आना होगा, वरना तेरी मौत हो जाएगी। मैं समझ गया पाशी। अब मुझे घर जाना दे, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है। आरफा बीबी, आपने मुझे बुलाया? हाँ सनम जा, बैठो तुम। उस घटिया फिरोज की वजह से सब घर वालों के सामने मेरी बहुत जिल्लत हुई। सही कह रही हैं आरफा बीबी, सच माने जी आपकी वाकई बहुत बेइज्जती हुई। लेकिन ये तो चला गया था ना पाकिस्तान से, वापस किस तरह आ गया? वो आरफा बीबी, मैं तो खुद परेशान हूँ जी कि ये तो चला गया था, फिर वापस कैसे आ गया? देखो सनम जहां, मुस्कान की वजह से ये बहुत तस्लील हुई है। आप चाहती है? मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ भी करके मुस्कान को इस हवेली से निकाल दो। देखो सनम जहां, तुम जितने पैसे कहोगी मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन कुछ ऐसा प्लान करो कि रयान मुस्कान को छोड़ दे उसको।
अरे फिरोज, तुम आ गए। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने रायान को सारी हकीकत बता दी। अब मुस्कान की ज़िंदगी में भी सुकून होगा, उसकी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। मगर मुझे ये बताओ, तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान? हाँ, सामान। वो बात दरअसल ये है कि सनम जहाँ एक इच्छाधारी नागिन, अगर तुमने किसी को ये बात बताने की कोशिश की तो तू उसी वक्त मर जाएगा। हर महीने चांद की 15 तारीख और पहली तारीख को तुझे यहाँ हमारे डेरे पर आना, वरना तेरी मौत हो जाएगी। फिरोज, क्या हुआ? इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। मैं थोड़ा आराम करता हूँ। अच्छा सुनो, कर लो आराम, लेकिन तुम्हारा सामान कहाँ है? तो बंदा, वो सामान मैंने जहाज पे लोड करवाया था और एयरपोर्ट पर आके पता चला कि वो किसी और जहाज पे चला गया है, तो वो 1 महीने तक आ जाएगा। मुस्कान, क्या बात है? आज तो आपको ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ऐसे लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया। रहने दे, आपकी सारी बातें समझती। अच्छा, क्या समझते हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुन।
कपड़े रेडी हैं? जल्दी तैयार हो और बाहर आ जाओ। ओके? अगर इसके बावजूद भी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ कि मुस्कान एक पाक दामन लड़की है। नहीं, अब हमें और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। मैंने जो कुछ किया इस हवेली की भलाई के लिए किया है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो मैं क्या कर सकती हूँ? अरे क्या हुआ, ऐसे डर क्यों गई? मैं इसी तरह अपने ध्यान में खड़ी थी, अचानक आपने हाथ रखा तो मैं डर गई। अब तो तुम खुश हो ना, रायान की खोई हुई मोहब्बत तुम्हें वापस मिल गई। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और ये सब आपकी दुआओं का। अरे नहीं, ये तुम्हारी मोहब्बत और खिदमत की वजह से हुआ है। अच्छा ये लो, अम्मी जान, सारिया, सनम जहाँ, जो भी औरतें तुम्हें मिलें, ये गजरे और हार सबको पहना देना, ठीक है? नाइल, तुम बहुत गलत कर रहे हो। अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ। मैं कौन से इस हवेली में रहना चाहता हूँ? अगर तुम मेरे साथ अभी चलो तो। जनाब, कहाँ लेके जा रहे हैं मेरी बीवी को? मैं भाभी से कह रहा था बाहर लॉन में चल के देखें, कितना खूबसूरत अरेंजमेंट करवाया। हाँ ना, कान जाओ देखो। नहीं रायान, मुझे ये गजरे अम्मी जाना सारिया को देना। आप लोग चलो, मैं आती। ओके चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ, देखते हैं। चल। और सुना? बस यार, तैयारी चली। अम्मी जान, गजरे? मुझे तुम्हारे ये गजरों की जरूरत नहीं है। अम्मी जान, आप मेरी सास हैं। आप मेरे साथ चाहे जो मर्जी सलूक करें, मुझे आपकी खिदमत करनी है। मैं कोई माजूर अपाहिज नहीं हूँ जो तुम्हारी खिदमत की जरूरत पड़े मुझे। कान खोल के सुन ले लड़की, मैं तेरे इस झूठे प्यार के दिखावे में नहीं आने वाली। अगर अम्मी जान, मनहूस लड़की, मैं तुझे इस हवेली से निकाल के दम दूंगी, याद रखना तुम।